चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 68 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम मॉडल हाई स्कूल नागपुर। दे हैव स्कोर्ड फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 80 in written exam of mathematics by taking class 30 to 40, 40 to 50 एंड ऐसा ऑनवर्ड्स क्लास का रेंज दिया है 30 to 40 और 40 to 50 से लेना है, क्योंकि मिनिमम काउंटिंग वो आपका 30 से है। ठीक है, प्रिपेयर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अभी क्वेश्चन में तो ऑब्जर्वेशंस दिया है, उतना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और फिर बाद में टेबल भी लिखेंगे तो उतना स्पेस नहीं होगा। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होगा उतना ऑब्जर्वेशन लिखना। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये टेबल प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो टेबल में देखो ऐसा बनेगा। टेबल जो भी उसका क्लास दिया है, क्लास एक्चुअली है क्या, मार्क्स जो स्कोर हुआ है वो। ठीक है, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, तो ऐसा टेबल होगा। अब 30 to 40 के रेंज में, यानी लेस देन 40 और अबाउट 30, उतने रेंज में 14 स्टूडेंट्स है, उन लोगों को मैथ्स में 30 to 40 के रेंज में मार्क्स मिला है। ऐसा सब डाटा देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 14, 20, 11, 12, 9, 2 और टोटल फ्रीक्वेंसी 68 स्टूडेंट्स का डाटा है तो 68 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरह से पता है हम लोगों को। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कैसे बनेगा, देखो पहले टेबल अच्छे से प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर टेबल बना के सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही मार्क्स का वेटेज है, नहीं, टेबल को भी वेटेज है, टेबल का भी इक्वल मार्क्स है। ठीक है, अगर टेबल भी प्रॉपरली नहीं बना, ऑब्वियसली टेबल प्रॉपरली नहीं बनेगा तो आंसर भी रॉन्ग ही आएगा। तो टेबल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे वहां पे आपको लेस देन है या मोर देन है, वो कैसे वहां पे फिल करना है, वो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसमें कैसा है, लेस देन 40, 14 स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी में आपने मेंशन किया। ठीक है, क्यूमुलेटिव में भी लेस देन 40 क्या होता है, अपर लिमिट जो होता है, जो क्लास इंटरवल का हम बात करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है उसमें उससे लेस देन। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी 14 में क्यूमुलेटिव भी फर्स्ट रो में जो है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम रहता है, बट देन सेकेंड रो से देखो कैसे कहानी चेंज होता है। अब सेकेंड रो में 20 स्टूडेंट्स है जिनको 50 से कम है और 40 से ज्यादा है, बट क्यूमुलेटिव में ऐसा होता है कि जो 50 से कम जितने भी हैं, 50 से कम मगर 40 से ज्यादा है 20 है, मगर 50 से कम में ऊपर वाले भी आए, यानी ये 20 प्लस 14 ये दोनों आए 50 से कम में, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में आपका ये हो जाता है 34, यानी ये 20 बचे प्लस ऊपर वाले 14, वो भी तो 50 से कम है ना। ठीक है, ऐसे ही 60 से कम में ये 11 प्लस ऊपर वाले 34, यानी ये हो जाता है 5 और 4 45। ठीक है, ऐसे ही 70 से कम में ये 12 प्लस ऊपर वाले तो हो जाता है 7 और 5 57। ऐसे ही 80 से कम 9 है, 80 से कम और 70 से अबव, मगर 80 से कम में सारे ही आगे ऊपर उसके जितने भी है, तो 9 प्लस 57, 9 प्लस 57 हो जाता है 66। ठीक है, अब दो बच्चे हैं जो 80 और 90 के रेंज में है, 90 से कम है और 80 के अबव। ठीक है, मगर ये 68। ठीक है, यानी 90 से कम तो सारे ही हैं, दो बच्चे 80 के अबव है, 90 से कम है, बट 90 से कम तो सारे ही हैं, तो टोटल 68। अब ऐसे ही ध्यान देने का कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो टोटल स्टूडेंट्स जितने का ऑब्जर्वेशन दिया है टोटल 68 स्टूडेंट्स का, वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंटिंग भी बराबर आया और फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। अब ये देखो कि 80 मार्क्स था आउट ऑफ 80 मार्क्स, मगर टेबल हमारा 80 to 90 तक का भी बनाना पड़ा। मार्क्स तो 80 का क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल में 80 अगर किसी दो स्टूडेंट्स को 80 भी आया, बट 80 जो है 70 to 80 में इंक्लूड नहीं होता है। 70 to 80 में लेस देन 80 यानी 79 तक ही इंक्लूड होगा, या फिर 79.5 होगा, 79.9 तक भी इंक्लूड होगा, बट एग्जैक्ट 80 के अबव वाले में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो रेंज है 80 to 90 उसमें आएगा 80 एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए ये 80 to 90 का भी एक क्लास बनाना पड़ा। अभी हाउ मेनी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80। ठीक है, मार्क लेस देन 80 मतलब सिर्फ ये 9 स्टूडेंट नहीं है। लेस देन 80 में लेस देन 80 70 के अबव तो है, मगर सभी लेस देन 80 में तो सभी आ गए, 80 से लेस जितने भी हैं। तो 80 से कम कितने हैं? 80 से अबव, 80 से कम टोटल 66 स्टूडेंट्स हैं जो 80 से कम है। ठीक है, यहां तक देखो ये 9 स्टूडेंट्स हैं 80 से कम तक, और 80 के ऊपर 2 ही है, तो ये 2 है, 62 68 माइनस 2 कर दो ऊपर जितने, या फिर यहाँ हमने क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन ऑलरेडी किया ही है 66 स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आंसर 66 स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40। लेस देन 40 यानी यहाँ पे पहले ही रो में है लेस देन 40, जो लेस देन 40 14 स्टूडेंट्स है, लेस देन 40 उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 40 नहीं है, तो ये आंसर उसका 40 नहीं है, 14 स्टूडेंट्स। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60। ठीक है, लेस देन 60 में ये देखो, लेस देन 60 में ये 11 स्टूडेंट्स है फ्रीक्वेंसी में, मगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना, लेस देन फ्रीक्वेंसी में देखना है, लेस देन टाइप में 60 से बिलो यहाँ, और 50 से अबव 11 है, बट हमें चाहिए 60 से बिलो जितने भी है सब टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 45, या फिर यहाँ भी काउंट करो, इसके अबव जितने भी है सब इसमें आ जाएंगे, 11 और 20 31 और 14 45। ठीक है, तो ये जाएगा 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एग्जांपल लेने के लिए कहा है, बस यही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू लेना है। ठीक है, चलो मैं प्रिपेयर करता हूं तब तक। चलो 7th क्वेश्चन में कैसा है, 7th में सेम ही डेटा लेना है, सेम क्वेश्चन लेना है, टोटल सेम है सब कुछ, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप टेबल बनाना है हमें। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है इसमें अलग अलग, ये 2 क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेम डेटा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी ये सब सेम रहेगा, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप जो है वो एक टेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसा है, इसमें कैसा होता है, जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनाते हैं हम लोग, उसमें जो क्लास इंटरवल होता है उसका अपर क्लास से लोअर का काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो लोअर क्लास लिमिट है उसके अपर से काउंटिंग होता है। देखो कैसे, अभी 30 से 40 स्कोर करने वाले, 30 से ज्यादा और 40 के बिलो स्कोर वर्क करने वाले 14 स्टूडेंट्स है। ठीक है, बट अभी हम कैसा लोअर क्लास लिमिट से पकड़ेंगे कि 30 से ज्यादा तो सबने स्कोर किया है ना, 13 से ज्यादा और 14 से कम 14 बच्चों ने स्कोर किया, बट 30 से ज्यादा तो सभी ने स्कोर किया है ना,
यहाँ आप देखो सब 30 से ज्यादा ही स्कोर करने वाले, तो टोटल 68 स्टूडेंट सभी ने 30 से अबाव, ठीक है ना। ये पहले क्लास का लोअर इंटरवल है, उससे ज्यादा सबने स्कोर किया हुआ है। ऐसे ही अब यहां हम आएंगे सेकंड में, सेकंड जो क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स है, उन्होंने 50 से कम स्कोर किया, 40 से ज्यादा, ठीक है। पर 40 से ज्यादा ये 20 के बाद ये 20 और बाकी सभी बच्चों ने स्कोर किया है, ये 20 स्टूडेंट्स और बाकी सब ने, यानी 14 स्टूडेंट्स जो है सिर्फ इन्होंने सिर्फ 40 से कम स्कोर किया है, यानी 68 माइनस 14 हो जाएगा आपका 54, यानी 54 स्टूडेंट्स ने 40 अबव स्कोर किया है, ठीक है। ऐसे ही 50 टू 60 के रेंज में 50 के अबव और 60 के बिलो 11 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, बट 50 के अबव ये 11 और 11 के बाद सभी ने स्कोर किया है, ठीक है। यानी कि ये 50 माइनस 20 34 स्टूडेंट्स, अभी तक जो ऊपर जितने हैं 20 और ये जितने अबव है उन लोगों ने, यानी 20 और 14, ठीक है, कितना हो गया 34। ये 34 स्टूडेंट्स है जिनको 50 से बिलो है, बट 50 के अबव बाकी 34 स्टूडेंट्स को है, ठीक है ना। यहां से भी आप देखो, ठीक है, ये देखो ये 20 और ये 14, ये 34 स्टूडेंट्स को 50 से बिलो है, बट 50 के अबव फिर वो 60 में से 34 अगर बिलो है तो 34 पूरे 50 के अबव है। ऐसा भी आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हो, फिर 11 12 23 और 11 34, ठीक है। अभी 60 के और 70 के रेंज में 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 टू 70 के रेंज में स्कोर किया, बट देन 60 के अबव यहाँ से सभी है बच्चे, यानी 12 और 9 21 और 2 31, नहीं 12 और 9 21 और 2 23, ठीक है, यानी ये 23 स्टूडेंट्स। अब 70 से 80 के रेंज में 9 स्टूडेंट्स है, बट 70 के बिलो जितने हैं 9 प्लस 2 ये दोनों, ठीक है, यानी 11। अब 70 से ये हो गया 11, अब 80 के अबव 2 ही स्टूडेंट्स है, तो इधर भी 2 है तो यहीं भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा मोर देन और इक्वल टू टाइप का टेबल बनता है। अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 70 और मोर देन 70, तो 70 भी इसी में आता है, 70 टू 80 के रेंज में 70 से शुरू होता है, 70 ये कभी भी उसके ऊपर वाला टेबल मैंने 60 टू 70 के रेंज में 70 नहीं आएगा, 70 टू 80 के रेंज में आएगा। तो 70 और मोर देन 70 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 70 और मोर देन 70 और मोर देन 70 में फ्रीक्वेंसी टेबल में 80 तक है, और वो बोल रहे हैं कि 70 से मोर और 70 या फिर 70 से मोर, ठीक है, 70 से मोर में ये 9 भी आएंगे और उसके बाद वाले भी, ठीक है, 80 टू 90 वाले भी आएंगे, यानी 11 स्टूडेंट्स होगा, आंसर होगा इसका 11 स्टूडेंट्स। ऐसी हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 30 और मोर देन 30, 30 और मोर देन 30 मतलब 30 टू 40 के रेंज में तो 14 स्टूडेंट्स है, बट 30 और मोर देन 30, तो मोर देन 30 तो सबका ही है, सबको मोर देन 30 है ना, 30 और मोर देन 30 में तो सभी आ गए, यानी 68 स्टूडेंट्स आ गए, पूरे 68 स्टूडेंट्स का 30 और मोर देन 30
मार्क्स है, ठीक है। हो गया 7 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बात है कि चलो अभी तो आप लोगों का एग्जाम्स भी अभी शुरू होने वाला है, 10-12 दिन में आप लोगों का एग्जाम्स भी शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, वेरी मच बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। गुड लक, अच्छे से पेपर लिखो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले, और अच्छा पेपर लिखो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, एंड देन नेक्स्ट ईयर आप लोग सभी 10th में प्रमोट होने वाले हो। तो ऑब्वियसली 10th का भी सिलेबस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, और छुट्टी जैसे ही हो जाता है, एग्जाम्स हो जाता है 9th के बाद, 9th और 10th के बीच में जो है वैकेशन, दैट इज नॉट वैकेशन फॉर एंटरटेनमेंट, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर योर 10th, ठीक है। तो बेटर 2-4 दिन एग्जाम के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, एंटरटेन कर लो, बट देन उसके बाद तुरंत 10th के प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। चलो, तो इतना ही बोलना था। विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 देन। चलो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है, खाली यही है कि जो मिडिल पोजीशन में है x और x+2 है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाओ, असेंडिंग ऑर्डर में है ये x और x+2 है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया है 7.5 में किया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.5 में x और x+2 है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट x और x+2 दिया है क्योंकि x ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। देखो 45, 47, 50, 52, x, x+2, 60, 62, बस वो x है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वही असेंडिंग ऑर्डर में हो, बाद में आपको आंसर आएगा तो समझ में आएगा। तो द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ डेटा, ठीक है। मोड एंड मीन तो तभी फाइंड करेंगे जब हमें x मिल जाएगा, ठीक है। x मिलने के बाद ही मीन और मोड फाइंड कर पाएंगे। अभी मीडियन जो दिया है, मीडियन की मदद से हम पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो कैसा होता है सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10, यानी 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 10 नंबर्स, दैट इज इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स में ना ऑब्जर्वेशन, तो सिर्फ ऑड नंबर में होता तो सेंटर का एक ही जो ऑब्जर्वेशन आता है लोकेशन, सेंटर लोकेशन में, मगर अभी इवन नंबर में है तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन सेंटर लोकेशन में आया, एक्स भी और x+2 भी, ठीक है। सो देयरफॉर मीडियन कोई एक नंबर नहीं है, मीडियन वो दोनों नंबर है, बट दोनों नंबर का मीन, यानी मीडियन होगा x+x+2 अपॉन 2, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x+x क्या होता है 2x+2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लो और x+1 अपॉन 2। अब ये 2 और 2 को कट कर दो तो जाएगा इक्वल्स टू x+1, ठीक है। अभी यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 53, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 53 इज इक्वल्स टू x+1, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, ये 1 इधर ले लोगे तो x इज इक्वल्स टू 53 माइनस 1, देयरफॉर x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 52,
ठीक है, तो x हो गया 52, यानी हमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 52 हमें मिल गया। बट अभी आगे का क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ डेटा में ये x और x+2 क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, x तो हमें मिल गया 52 है, बट x+2 क्या होगा, x+2 52+2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एज x is equals to 52, therefore x+2 is equals to 52 plus 2 is equals to 54। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन को फिर से यहां लिखेंगे अभी। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, देयरफॉर ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज, एज फॉलोड। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाता है, 45, 47, 50, 50, 5 to 52। x का अभी क्या हो गया हमारा, x हो गया 52, x+2 हो गया 54 and 60 and 62 and 63 and 74। ठीक है, अभी हमें बोला है मीन फाइंड करने के लिए। मीन, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सबको ऐड करना पड़ेगा हमको। तो क्या है, 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 63 एंड 74। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर को ऐड करना होगा। 5 और 7 12, 12 to 14, 14 to 16, 4 20, 20 और 2 22, 25 और 4 27, इस जगह 2 और ये 7। 2 4 6 4 2 4 6 and 4 10 15 20 25 30 30 36 42 48 and 7 55 5 5 7। फिर से एक बार इसको काउंटिंग करते हैं, कुछ गलती हुआ है क्या। 5 7 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 4 20, 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 9 2 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 6 48, 48 and 7 55 559। यस, तो ये टोटल हो जाएगा 559। ऑब्जर्वेशंस कितना है, 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो ये 10 559 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55.9। ठीक है, तो मीन आ गया आपका 559। मोड यहाँ लिख दो, मीन इज इक्वल्स टू 55.9। कुछ यूनिट्स है क्या, ऑब्जर्वेशन अरेंज नहीं, कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो 55.9 आप लिख सकते हैं, यूनिट नहीं है। ओके, एंड मोड, ये तो हो गया मोड ऑफ द डेटा। मोड कौन सा नंबर, देखो कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है क्या, 45 रिपीट नहीं हुआ, 47 रिपीट नहीं हुआ, 50 नहीं हुआ, 52 हुआ है एक और दो बार,
उसके बाद और कोई रिपीट हुआ है क्या? 54, 60, 62, 60, नहीं कोई नहीं रिपीट हुआ। तो 52 आपका मोड है, ठीक है। 52 इज मोड ऑफ डाटा, ठीक है। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म, ये सब्जेक्ट का भी हो गया हमारा, ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम भी है अभी। चलो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करो, लिखो, सब लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करो। एंड 10th स्टैंडर्ड का मैंने बताया आप लोगों को कि सिलेबस और आप लोगों को हमारे चैनल पे 10th का भी अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो कर दीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।